हेलो एंड वेलकम टू एसमस एजुकेशन। आज की क्लास में हम जनरेटिव एआई का डे 19 सीख रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग प्रैक्टिस। हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, हम इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये हाइपर पैरामीटर क्या होता है। तो हाइपर पैरामीटर आर द सेटिंग दैट कंट्रोल हाउ टू मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल लर्न्स। हमें इससे ये पता चलता है कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग कैसे समझते हैं, कैसे वर्क करते हैं। दे आर नॉट लर्न ऑटोमेटिकली। सबसे पहली बात, ये ऑटोमेटिकली लर्न नहीं करते हैं। यू मस्ट सेट देम मैनुअली, टेक्स्ट मल्टीपल कॉम्बिनेशंस एंड चूज द बेस्ट रिजल्ट। आपको इसे मैनुअली ट्रेन करना पड़ता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन को चूज करने पड़ते हैं और बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है। गुड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैन टर्न अ वीक मॉडल टू अ पावरफुल वन। अगर आपकी बहुत अच्छी हाइपर पैरामीटर हो गए तो आपका एक वीक मॉडल जो है वो भी एक बेस्ट मॉडल बन जाएगा। ठीक है। अब एक हाइपर पैरामीटर की हम डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है। हाइपर पैरामीटर आर एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज दैट guide learning process of a model. Unlike model parameter, NVTs and hyperparameter are not updated during training. ये ट्रेनिंग के दौरान ट्रेन नहीं किए जाते हैं। इनका वर्क नॉर्मलाइज रेट, बैच साइज, नंबर ऑफ इपॉच, एक्टिवेशन फंक्शन, हिडन लेयर्स, ऑप्टिमाइजेशन लेयर एंड ड्रॉप आउट रीड्स का होता है। हम आगे बात करते हैं व्हाई हाइपर पैरामीटर ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट। हाइपर पैरामीटर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहली बात, ये जो है इम्प्रूव मॉडल एक्यूरेसी, ये मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ाती है। ठीक है। दूसरी, रिड्यूस ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग खत्म कर देता है। अचीव फास्टर ट्रेनिंग, फास्टर ट्रेनिंग को अचीव करता है। और बेटर परफॉर्मेंस ऑन अनसीन डेटा, ये अनसीन डेटा पर बेटर परफॉर्मेंस करता है। क्रिएट अ ऑप्टिमाइज्ड स्टेबल एंड रिलायबल मॉडल, ये ऑप्टिमाइज स्टेबल रिलायबल मॉडल को ट्रेन करता है। अगर इसकी गलत ट्यूनिंग गलत हो जाए, गलत चुन लें आप, तो इससे मॉडल धीरे सीखेगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगी, लॉस बढ़ जाएगा और ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग भी हो सकती है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर, हाउ मोस्ट ट्यून। इंपॉर्टेंट पैरामीटर कैसे हम ट्यून करें। ठीक है। इससे पहले हम एक जरा सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये हाइपर पैरामीटर कैसे काम करता है। मान लीजिए आपको सीढ़ियां चढ़नी है और आप एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यदि आप, अगर आप मान लीजिए सीढ़ियां चढ़नी और आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो इससे क्या होगा, धीरे पहुंचेंगे लेकिन सेफ पहुंचेंगे। यदि आप पांच पांच सीढ़ियां कूद कूद चढ़े तो क्या होगा, आप गिर भी सकते हैं। ठीक है ना। यही होता है मॉडल के साइज, मॉडल के साइज पे। ठीक है। ये क्या होती है, लर्निंग रेट होती है। ये क्या हमने बताया, लर्निंग रेट का। लर्निंग रेट, लर्निंग रेट कंट्रोल हाउ बिग स्टेप और द मॉडल टेक ड्यूरिंग लर्निंग। मॉडल कितने तेज स्टेप ले रहा है। ठीक है। अगला होता है बैच साइज। अगली क्या चीज होती है, बैच साइज। बैच साइज को द नंबर ऑफ द सिंपल प्रोसेस्ड इज वन ऑन अपडेटेड। ठीक है। बैच साइज क्या होता है, देखिए सिंपल समझिए, ट्रेनिंग डेटा एक बार में पूरी नहीं भेजी जाती है, इसे छोटे छोटे बैचों में भेजा जाता है। उसी भाग को या उसी साइज को बैच साइज कहते हैं। मान लीजिए 100 इमेज है, यदि बैच साइज 100 की है तो 100 डिवाइड, सॉरी, मान लीजिए आपको 1000 इमेज पर ट्रेनिंग करनी है, तो आप 1000 इमेज एक साथ नहीं भेज देंगे। उस 1000 इमेज को 10 से भाग कर देंगे, सॉरी 100 से भाग कर देंगे, तो 10 आ जाएंगे। अब ये 10 बैचेस क्रिएट हो जाएंगे आप। ठीक है। बैच साइज छोटा होता है बट एक्यूरेट होता है। इसके फायदे क्या होते हैं, स्टेबल लर्निंग होती है, एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है। ठीक है। अगला आता है पॉच। अगला आता है पॉच, नहीं, नंबर ऑफ इपॉच। अगला आता है इपॉच। इपॉच क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स द मॉडल सी द फुल ट्रेनिंग डेटा। डेटा मॉडल बार बार फुल ट्रेनिंग डेटा को कब देख रहा है। टू मैनी इपॉच अंडर फिटिंग कहलाता है। टू मैनी, और सॉरी, टू फ्यू इपॉच अंडर फिटिंग कहलाता है। टू मैनी इपॉच ओवर फिटिंग कहलाता है। हिडन लेयर्स एंड न्यूरॉन्स की बात करते हैं।
मोर लेयर इज इक्वल टू मोर पावरफुल, टू मैनी लेयर्स इज इक्वल टू ओवरफिटिंग। ऑप्टिमाइजर टाइप को अगर हम समझे तो डिटरमाइंस हाउ द मॉडल अपडेट वेट्स। कॉमन ऑप्टिमाइजर जीएसडी, ठीक है। मोन्यूमेंट्स, सॉरी, जीसीडी होता है, आरएम एस पी आर ओ होता है, एडम होता है, एडम डब्ल्यू होता है। ड्रॉप आउट रेट क्या होता है इसका? यूज टू स्टेप ओवरफिटिंग, टिपिकली रेंज 0 से लेकर के 0.5 तक चलता है, 0.1 से लेकर। ठीक है, इसके बाद जो हमारा मेन बात आता है हाइपरटेक्स्ट, ये जो हमारा था हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मेथड, दीज आर द मेन ट्यूनिंग अप्रोच यूजिंग द रियल एआई प्रोजेक्ट। मैनुअल सर्च होता है और दूसरा ग्रिड सर्च होता है, ठीक है, और तीसरा रैंडम सर्च होता है। इन 3 तरह के सर्च होते हैं जिस पर आपका ये काम करता है। आगे बात करते हैं, प्रैक्टिस करने की बात करें तो प्रैक्टिस हमारे कंप्लीट प्रोग्राम से हो जाता है। इस प्रोग्राम को हम अपने पेपर पे समझ रहे होंगे जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, ठीक है। तो यही ये जो चीज़ें थी, ये मेन चीज़ें थी आपकी हाइपर पैरामीटर में, ये मेन चीज़ें थी जो अभी हमने समझी। इन चीज़ों की प्रैक्टिस जो प्रोग्राम है हम इसको प्रोग्राम प्रैक्टिस में करेंगे। थैंक यू सो मच।